पूछूंगा फिर ये कम्युनिकेशन गैप क्यों हो रहा है, तो ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है। बंसल साहब सुना आपने, आरोप लग रहा है कि उद्योगपति कैसे मनमानी करता मजदूरों के साथ। सुनंद साहब ने सीधा आरोप लगाया। मजदूर और उद्यमी का चोली दामन का साथ है। मैं बार बार कहूंगा, ये भड़काया जा रहा है साजिशन मजदूरों को। वर्षों से उनका परिवार चल रहा है, वर्षों से उद्योग चल रहे हैं। नोएडा ऐसे ही पूरे भारत में सबसे आगे नहीं चला गया औद्योगिक दृष्टि से। नोएडा पर रोक लगे, ये साजिश के तहत लोग इसमें बीच में आकर के मजदूरों को भड़का रहे हैं। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि आप बताइए, अगर 3,000 करोड़ का इंडस्ट्री का नुकसान हुआ तो वो किसके कारण होगा। मजदूर कहेगा मैंने कुछ नहीं किया, और आप इसकी जब तह में जाएंगे, अभी पुलिस इसको जब खुलासा कर देगी तो ये निकल के आएगा कि ऐसा करने वाले मजदूर 5% भी नहीं होंगे, 90% बाहरी लोग थे जिन्होंने आकर के ये हिंसा की। 3,000 करोड़ का नुकसान हुआ अगर इंडस्ट्री का, तो कौन उसका भरपाई करेगा। निश्चित रूप से सरकार को करनी चाहिए कि अगर ये कमी आई तो वहां के लोकल जो हमारी चाहे वो श्रम विभाग हो, से ले लीजिए, चाहे हमारी पुलिस डिपार्टमेंट हो, सरकार से चाहिए, कहीं ना कहीं उनकी सरकार कमी से है। चाहिए, लेकिन मजदूरों के देने के लिए आपकी जेब से पैसा नहीं निकलता। बंसल साहब हम तो देने वाले हैं साहब, हम तो देने वाले, सारा टैक्स देने का काम तो इंडस्ट्री कर रही है। सब सरकार से करा लीजिए, सारा टैक्स देने का काम तो इंडस्ट्री कर रही है। मैं जल्दी से कुमार निषाद साहब कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं दुबे साहब का रुख करूंगा। कुमार निषाद साहब। जयप्रकाश जी, ये पहली ऐसी सरकार है जिसमें के बनने के बाद 2014 से लेके अब तक अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और ज्यादा गरीब हो रहा है। ये स्थिति आपने 2-3 बार कोट किया कि 10-12 हजार रुपए में मजदूर अपना परिवार कैसे चलाएगा। ये इनको समझना चाहिए। इस देश को चलाने वाले दो ऐसे लोग हैं जिनको परिवार चलाने का कोई अनुभव नहीं है, नरेंद्र भाई मोदी और योगी जी। ये तो खुलेआम कहते हैं भाई हम तो भीख मांग के हमने अपनी जिंदगी सर देश तो चला ही रहे हैं। नहीं होता ना 12-13 हजार रुपए में, आपका लाखों का टर्नओवर होगा, आपका करोड़ों का टर्नओवर होगा। ये बेचारे तो 10,000-15,000 रुपए के लिए लड़ रहे हैं भाई सड़क पर। आप सोचिए ना सर, अगर कोई किराए पर रह रहा है, किराया भी देना है, राशन भी देना है, और अगर उसके बच्चे बाहर रह रहे हैं तो घर पे थोड़ा बहुत 2-4 हजार रुपए गाँव भी भेजने हैं। मैं फिर कहूंगा इस बात को, हम दो अलग नहीं हैं। ये अगर कोई सोचता है तो गलत सोच रहा है। जो लोग इस तरह का विष घोल रहे हैं, ये गलत घोल रहे हैं। क्यों नहीं उद्योगपति फैक्ट्री मालिक और मजदूर, फैक्ट्री मालिक और मजदूर दोनों मिलकर के काम करते हैं, तब उत्पादन होता है, तब देश आगे बढ़ता है, तब प्रदेश आगे बढ़ता है। ये तो एक गहरी साजिश, बार बार मैं कहूंगा, और ये खुल करके आएगी। मैं फिर यहां पर ये कहना चाहूंगा कि जो हमारी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है वो कृत संकल्पित है कि हमारा मजदूर भी खुशहाल रहे। अगर वो खुशहाल रहेगा तभी वो काम करेगा और तभी हमारा उद्योग और व्यापार बढ़ेगा। लेकिन अगर दबाव में लाया जाएगा और इस तरह की हिंसा होगी तो निश्चित रूप से ये सरकार के लिए भी अच्छा नहीं है, देश के लिए भी अच्छा नहीं है। हिंसा पर नियंत्रण होना चाहिए और ऐसा करने वालों को सजा मिलनी चाहिए, ये मैं जरूर कहना चाहता हूं, चाहे वो कोई भी पक्ष हो। जो कानून अपने हाथ में ले उसके खिलाफ माफी चाहूंगा, मेरे पास इतना ही वक्त था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सुनंद साहब माफी चाहूंगा। तो यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही, लेकिन आगे देखिएगा ग्राउंड।